इस वक्त पूरे पश्चिम बंगाल में 8वें और अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है और हम लोग इस वक्त है जोड़ासागु विधानसभा क्षेत्र में और 37 नंबर वार्ड में सेंट पॉल कॉलेज है, यहाँ पर वोटिंग चल रही है और खुद वोटिंग का जायज़ा लेने यहाँ के संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट है कांग्रेस के उम्मीदवार अजमल खान, हम उनसे बात करेंगे। अजमल साहब, सुबह से आप पूरा जोड़ासागु दौड़ रहे हैं, क्या लग रहा, कैसा मोरलेस सुबह से 2 बॉम्बिंग हुई, उसके अलावा छिटपुट घटना, पीसफुल ही इलेक्शन था। शाम 3 बजे किला बागान के अंदर 39 वार्ड में तृणमूल की गुंडा वाहिनी 30-40 बाइक लेके 39 वार्ड में रेकी करना शुरू किया। उसके बाद जितने बूथ पे मेरे पुलिंग एजेंट बैठे हुए थे संयुक्त मोर्चा के, उन लोगों को जाके धमकाने का काम, मारने का काम किया। उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, कंप्लेंट किया हूँ, रिटन कंप्लेंट दिया हूँ जसीमुद्दीन के खिलाफ में। पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई। कांग्रेस टीएमसी के ऊपर में अत्याचार तो अगला करते ही था, अपने ही दल के लोग पे इतना अत्याचार किया कि वहाँ के लोग राजा बाजार में आके रहने लगे। वो धमकी दिया है पुलिंग एजेंट को कि रात में निकलेगा पुलिंग एजेंट बूथ से बाहर में तो पैर काट लेगा, हाथ काट लेगा। तो ये हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं कि क्या कोई फासिस्ट कंट्री में हम लोग रह रहे हैं? एक ऐसा वहियात और इस करप्ट इंसान लोग का हाथ पैर काटने का बात कर रहा हो, जान से मारने की धमकी दे रहा हो, ऐसे लोग को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि जसीमुद्दीन पे जाति हमला कर रहे हैं, कह रहे कि राजा बाजार में ये लोग जो जाके रह रहे हैं जान के लिए, आप देख लीजिए। नहीं वो हम लोगों ने भी रिपोर्टिंग किया। तो जसीमुद्दीन का कहना था कि इन लोगों ने मछुआ इलाके से करोड़ों रुपया मार्केट का उठाया है और ये पैसा दे नहीं पा रहे, इसलिए ये लोग जो लोग उधारी मांगने आए हैं उनसे बचने के लिए वहाँ पे गए। अब वो उनके रिलेटिव में भी लगते हैं। देश में कानून, और जो लोग कर रहे हैं ये लोग बीजेपी के लोग हैं, कल उन्होंने दिखाया। देश में तो कानून है ना, पुलिस है ना, कि आप फैसला करने लगिएगा। किसी का घर का मामला हो, किसी का दुकान का मामला हो, किसी का मकान का मामला हो, आप फैसला करने लगिएगा क्या? अभी इशू ये है कि हमारे लोगों को उन्होंने मारा। ब्लॉक कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट था हुसैन, उसको बहुत टॉर्चर किया गया, मारा। 50-100 लड़के को लेके पुलिंग स्टेशन के अंदर में ढुक के, उसके बूथ में ढुक के उसके ऊपर में अत्याचार किया। मैंने रिटन कंप्लेंट दिया है, क्यों जसीमुद्दीन ने धमकी दी है ब्लॉक सभापति को कि मैं जान से तुमको मार दूंगा। मैंने डीसी सेंट्रल को, इलेक्शन कमीशन को, तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनको उसके खिलाफ में चिट्ठी लिखी। लेकिन जसीमुद्दीन ने अभी कुछ देर पहले आरोप लगाया है कि आपके एक वहाँ के स्थानीय लीडर है शमशाद और कुछ बीजेपी के लोगों को मिलकर वो लोग मार्केट स्क्वायर मैदान में इलीगल जमावड़ा कर रहे हैं और आपके लेके प्रचार कर रहे हैं आज के दिन। जबकि सुबह से घूम रहा हूँ वहाँ पे, आपको बता दूँ कि आप पता कर लीजिए कि 40-50 बाइक कौन लेके सुबह से घूम रहा है। पोलिंग स्टेशन के बाहर में पार्टी ऑफिस किसकी खुली हुई है? किसको फोन करके कौन धमका रहा है? ये सारे 39 वार्ड के लोग जानते हैं। मैं इलेक्शन के टाइम में हेलीकॉप्टर से आया हुआ उम्मीदवार नहीं हूँ, अभी भी हूँ। बाद में उनके जुल्म जाति का मैं बाद में भी सामना करूँगा। एक भी आदमी को कांग्रेस का हाथ लगा के देखे, जब तक मेरे बदन में एक भी सांस चलेगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा लोकतांत्रिक तरीके से। चलिए, ये तो झड़प की बातें हो रही है, हिंसा की बातें हो रही है। आप पूरे जोड़ासागु में घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, किस तरह की वोटिंग हो रही है और क्या लग रहा है वोटरों का रुझान? लोकतंत्र में क्या सभी को राइट है वोट देने का, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल माइंडेड के लोग हो, कांग्रेस कर रहे हो, सीपीएम कर रहे हो, बीजेपी कर रहे हो, तृणमूल कांग्रेस कर रहे हो, कोई भी आदमी वोट देने का अधिकार है। अगर आपको वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया जाए तो ये तो लोकतंत्र ही खतरे में है। अगर आपने 10 साल काम ही किया है, इलाके का उन्नयन नहीं किया है, तो फिर आपको तो किसी को रोकने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको कैंडिडेट भी बदलने की ज़रूरत नहीं थी इलाके में, अगर आपने 10 साल सही में काम किया रहता तो। आज का जो वोटिंग हो रही है, आज 29 तारीख को, ये क्या अमन हो रही है? पूरा अमन। देखिए, ये इलेक्शन पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पूरा पोलराइजेशन के नाम पर राजनीति करा रहा है। इसके खिलाफ में हम लोग हैं, पोलराइजेशन के खिलाफ में हम लोग अपनी बात को रख रहे हैं। सेंट्रल फोर्स का रवैया आप लोग के तरीके से है? सेंट्रल फोर्स या फिर पुलिस प्रशासन, दोनों ईमानदारी से अच्छा रोल प्ले कर रहा है, इसमें कोई दो शक नहीं। अजमल खान को क्या लगता है 2 तारीख को क्या होगा? मैं पॉजिटिव हूँ कि लोगों का आशीर्वाद, लोगों का साथ। आपके 39 वार्ड में सुबह 7 बजे बॉम्बिंग हुई है, बम चला है मायावती के सामने, क्या कहिएगा? देखिए, ये किसने कहा, ये तो पुलिस के खोजने का विषय है ना, कि किसने कराया नहीं कराया, ये तो पुलिस खोजेगा। हाँ, बॉम्बिंग किसने किया नहीं किया, ये तो पुलिस प्रशासन खोजबीन करेगा।
तो जोड़ा साकू के अभी भी एक घंटा का वोटिंग बचा है, 1 घंटा ज़्यादा का। तो अजमल खान यहाँ के लोग अभी देखिए 6 बजे तक नॉर्मल वोटर्स के लिए अलाउड है जी 6 से 6:30 कोविड पेशेंट के लिए दिया गया है जी। तो आधे घंटे का समय बचा हुआ। हाँ, तो लोगों से क्या अपील करें? मैं अपील करूंगा लोकतंत्र में विश्वास करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से घर के बाहर निकले, अपने मत का जो लोग बाकी हैं अपने मत का प्रयोग करें और यहाँ भाईचारा और जो विकास की गति रुकी हुई है लोकतंत्र की रक्षा के लिए जोड़ा साकू के आवाम से अपील है कि एक नौजवान को संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट को एक बार मौका दें। तो ये थे अजमल खान, संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट है जोड़ा साकू से। अभी वो सेंट पॉल कॉलेज में आए हुए और मुआयना कर रहे किस तरह से वोटिंग हो रही है। कुल मिला के इन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों से फिर एक बार आह्वान किया। अभी भी तकरीबन 40 मिनट आधा घंटा का समय बचा हुआ है। ये अपील कर रहे हैं कि इन्हें एक यंग को मौका दिया जाए जो कुछ करना चाहता है। हम फिर किसी इलाके से आपको रिपोर्टिंग करेंगे। आप देखते रहिए हालात बंगाल न्यूज़ टैग इंडिया।